वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। आज हम लोग का टॉपिक है बेटा क्लास 10 की चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इसकी क्या ज़रूरत है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। ठीक है, यानी आज तो हमको बता दिया कि हमको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है और हम पढ़ने लगे, पर एक्चुअल में सबसे पहले इसके बारे में किसने सोचा, कब सोचा। आज जो हम एब्रीविएशंस यूज़ कर रहे हैं साइन कॉस टेन, ये कहाँ से आए, कैसे आए, तो ये बेटा आज की हमारी इस लेक्चर में सारी की सारी थ्योरी है। ठीक है, तो चलो अब जल्दी से शुरू कर लेते हैं हम अपना टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है ये एक्चुअल में 3 ग्रीक लेटर से बना हुआ है। फर्स्ट है ट्राई, सेकंड है गॉन और थर्ड है मैट्रन। ठीक है बेटा, ये तीनों अपने पास में ग्रीक वर्ड्स हैं जिनको मिला के हमने ट्रिग्नोमेट्री बनाया। ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब साइड्स और मैट्रन का मतलब मेजर्स। तो 3 साइड्स के मेजर्स के बेस पर अगर हमने जो मैथ्स की ब्रांच डेवलप की वो थी हमारी ट्रिग्नोमेट्री। एक्चुअल में जो ट्रिग्नोमेट्री है वो हमेशा एक राइट ट्रायंगल में डिफाइंड रहती है। राइट ट्रायंगल के किसी भी एक्यूट एंगल के लिए जब हम यहाँ पर रिलेशन एक डेवलप करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेशो, तो वो कहलाता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स और साइड्स के रिलेशन पर बेस्ड है। मींस अगर हमको किसी ट्रायंगल में उसका एंगल मालूम है, ठीक है, या अपने पास में साइड्स मालूम है, साइड्स का रेशो निकाल सकते हैं, तो इनका एक रिलेशन डेवलप करके हम लोगों ने एक जो मैथ्स की ब्रांच चालू की वो हो गई हमारी ट्रिग्नोमेट्री। अब आपने कहा ठीक है, आपने चालू कर ली, इससे ग्रीक वर्ड से बना है, पर हम क्यों पढ़ें, हमको इसका क्या यूज़ है। होता है ना बेटा, हम आपसे कोई भी चीज़ कहते हैं कि आप ये स्टार्ट कर लो, ये पढ़ना है, अब आप कहते हो कि क्यों पढ़ने, इसका क्या यूज़ है। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज़ है, उसके बाद बेटा अपन पढ़ेंगे तो अपने को बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो देखो, अगर मान लो कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ में खड़े हैं कहीं पर भी और आपको सामने कोई चीज़ दिख रही है और आप ये जानना चाहते हो कि बेटा उसकी हाइट क्या है, तो फिर आप कैसे निकालोगे। या आप ये जानना चाहते हो कि उस चीज़ की हाइट हमको पता है और वहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, तो ये चीज़ें आसानी से हाइट और डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मान लो कि हम यहाँ पर खड़े हुए हैं और ये हम खड़े हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पर अपने पास में कोई चीज़ है, तो हमने ये सोचा कि ये हमारा जो घर है, हम यहाँ पर हैं और यहाँ से हमको पता चल जाए कि ये हमारे घर से कितने डिस्टेंस पर है, तो हम उसको जाके ले आएंगे, कितनी देर में ले आएंगे। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए हमने ये देखा कि अगर हम इस तरह से इसको ज्वाइन कर दें तो ये एक राइट ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। हमारे डेली जो लाइफ होती है उसमें सराउंडिंग्स में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे राइट ट्रायंगल फॉर्म होता है। जैसे कि आप मान लो कि मैं हूँ, मेरे घर के सामने एक स्कूल है, ठीक है, उस स्कूल का मुझे मालूम है मेरे घर से डिस्टेंस कितना है। ओके, मुझे ये मालूम है कि ये एक स्कूल है मेरे घर के बाहर और ये मेरा घर है, और यहाँ से मुझे ये मालूम है कि ये कितने डिस्टेंस पे है। मान लीजिए कि ये मेरे घर से 100 मीटर के डिस्टेंस पर ही है, ठीक है। अब मुझे ये पता करना है कि ये इस स्कूल की हाइट कितनी है। अब स्कूल की हाइट कितनी है, ऐसा थोड़ी है कि मैं स्कूल का ओनर ढूंढूंगी फिर उनसे पूछूंगी कि आपके स्कूल की हाइट कितनी है। लेकिन अगर मुझे ट्रिग्नोमेट्री आती है तो मैं इजीली इस स्कूल की हाइट निकाल सकती हूँ। अच्छा, आप लोगों ने ये तो मतलब जानते ही हो कि मान लो कि आप और आपके फ्रेंड दोनों लोग कहीं गए हो या वहाँ पर कोई पतंग उड़ रही है। पतंग तो सबको मालूम है ना। तो अगर मान लो कि यहाँ पर एक पतंग उड़ रही है अपने पास में, है ना, और आप इस यहाँ पर आपका फ्रेंड उस पतंग को उड़ा रहा है और ये आपकी पतंग है। आप इस पतंग के जस्ट नीचे हैं और यहाँ पर आपका फ्रेंड है। अब अगर आपका फ्रेंड आपसे ये कहता है कि मैं यहाँ से पतंग उड़ा रहा हूँ, तुम्हारे ठीक ऊपर मेरी पतंग उड़ रही है, अब ये बताओ कि ये पतंग के साइड पर उड़ रही है, तो आप कैसे बताओगे?
आपको ऐसा तो है नहीं है कि आप अपने सिर के ऊपर से पतंग तक का डिस्टेंस नापने के लिए कोई चीज़ यूज़ करोगे। वहाँ पर आप ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करोगे और वहाँ पर आप इजीली ये बता सकते हो कि ये पतंग किस हाइट तक उड़ रही है, ठीक है। या आपकी पतंग यहाँ पर है, अभी आप थोड़ी देर बाद में आपने कहा कि ठीक है ये पतंग की अगर आपने हाइट पता कर ली तो आप ये भी बता सकते हो कि अगर ये आपको मालूम है तो आप ये भी निकाल सकते हो कि ये जो इसके साथ में स्ट्रिंग हम यूज़ करते हैं इसकी लेंथ कितनी है। जैसे कि आप अपने फ्रेंड से कहो कि भाई तेरे पतंग इतनी ऊपर उड़ रही है, आप तुमको पता है क्या कि इसके साथ में ये जो स्ट्रिंग अटैच्ड है इसकी लेंथ कितनी है जब इतनी हाइट पे तुम्हारी पतंग उड़ रही है। तो वो हो सकता है नहीं बता सकता हो, पर अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो आप उसको ये भी बता सकते हो कि उसकी पतंग की जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ कितनी होगी। ओके, ये हो गया अपने सराउंडिंग्स का एक सिंपल सा एग्जांपल कि यहाँ पर ये राइट एंगल फॉर्म होगा क्योंकि ये हमारे ऊपर है। तो इससे हम ये भी बता सकते हैं कि पतंग किस हाइट पर उड़ रही है और उससे अटैच जो हमारी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ क्या है। फिर उसके बाद में जैसे मैंने बोला कि हम स्कूल की हाइट बता सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मान लो कि हम लोग कहीं पिकनिक स्पॉट पर गए हैं और यहाँ पिकनिक स्पॉट पर हम उसके किसी जो उनका गेस्ट हाउस है उसके टेरेस पर है, ठीक है। फिर हमने देखा कि ये अपना जो रेस्ट हाउस है इसके बाहर ये गार्डन है और गार्डन के यहाँ पर कोई एक स्विमिंग पूल है, ठीक है। ये स्विमिंग पूल है, ये अपना गार्डन है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ से स्विमिंग पूल तक पहुँचना है, स्विमिंग पूल तक पहुँचना है लेकिन बीच में हमारा गार्डन आ रहा है। तो इस गार्डन की जो टोटल ब्रेथ है वो कितनी है। गार्डन की ब्रेथ निकालने के लिए भी तो अगर हम चाहते हैं कि यहाँ से स्विमिंग पूल तक जाएं और ये बता दें कि इस गार्डन की ब्रेथ कितनी है या स्विमिंग पूल की हमसे डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ पर भी देखो अगर हम यहाँ से स्विमिंग पूल को देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास में राइट ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो अपने सराउंडिंग्स में ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर राइट ट्रायंगल फॉर्म होता है। राइट ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, अब हमको ये तो मालूम है कि हम किस साइड पर हैं, हमको ये निकालना है कि स्विमिंग पूल तक का डिस्टेंस कितना है, तो वो भी हम बता सकते हैं। क्लियर बेटा। और इसी थ्योरी को और ज़्यादा आगे एस्ट्रोनॉमर्स ने डेवलप किया और उन्होंने यहाँ से ये तो हम थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों पर डेवलप किया और उसी पर उन्होंने बता दिया कि अपनी अर्थ से मून तक का डिस्टेंस कितना है, अर्थ से सन का कितना है और बाकी के सारे प्लैनेट्स का डिस्टेंस निकाल लिया। तो ये सारी थ्योरी जो थी वो डेवलप की गई कहाँ से बेटा, वो की गई ट्रिग्नोमेट्री से। ओके, समझ में आ गया कि हम ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ रहे हैं और उसका क्या यूज़ है। ओके, अब मैंने जैसे कहा कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ तो रहे हैं पर सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया, कहाँ से इसका डेवलपमेंट शुरू हुआ। तो अगर हम रिकॉर्ड्स की बात की जाए तो अर्लीस्ट जो रिकॉर्ड्स हैं, सबसे पहले के जो रिकॉर्ड्स हैं वो तो बेटा इजिप्ट के हैं, इजिप्ट एंड बेबीलोन, ठीक है। इजिप्ट और बेबीलोन के अर्लीस्ट रिकॉर्ड हैं, पर इसके ऊपर वर्क जो था वो सबसे पहले इंडियन मैथमेटिशियंस थे आर्यभट्ट, ठीक है। उनका नाम तो सभी ने सुना होगा, सभी फैमिलियर हैं उनके नाम से। तो आर्यभट्ट ने सबसे पहले इसके बारे में वर्क किया था और ये कैसे पता चला कि उन्होंने एक बुक लिखी थी, वो लिखी थी आर्यभट्टियम, ठीक है। आर्यभट्टियम में उन्होंने सबसे पहले इस चीज़ को नाम दिया था, वो नाम दिया था अर्धज्या, अर्धज्या, ठीक है, जिसको बाद में केवल ज्या कहा गया या उसका एक और नाम हो गया जीवा, ठीक है। इसका क्या हुआ कि इसका मतलब होता था कि ये जो इन्होंने लिखा इसका मतलब था हाफ कॉर्ड। ओके, तो सबसे पहले आर्यभट्ट ने ये बता दिया था जब 500 AD में। तो आर्यभट्ट ने जब ये हमको बता दिया 500 AD में ही, पर उस समय इसके बारे में ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ। फिर इनकी आर्यभट्टियम का जब अरेबिक में ट्रांसलेशन किया गया, तो अरेबिक में जब इसका ट्रांसलेशन किया गया तो इसको ये जो इन्होंने वर्ड यूज़ किया था ज्या और जीवा, इसको इन्होंने नया नाम दे दिया अपना साइनस,
ठीक है, और इस साइनस का मीनिंग था कर्व। अब जब ये अरेबिक में ट्रांसलेट हुई तो अरेबिक से फिर इसको लैटिन में ट्रांसलेट किया गया, आर्यभट्टियम को। तो जब लैटिन में ट्रांसलेशन स्टार्ट किया गया तब वहाँ पर इस साइनस के लिए एक और एब्रिविएशन यूज़ हुआ जिसको कि कहा गया साइन। और ये अपना जो साइन था ये जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ थी उसमें इजीली मैथमेटिकल टर्म्स में एज ए टेक्स्ट यूज़ होता रहा। अब ये कंटिन्यूसली यूज़ हुआ और ये जो वर्ड साइन आया इसके लिए कहा जाता है कि अभी इसके बाद में जब सब जगह यूज़ हो रहा था तो आज की डेट में जो हम एब्रिविएशन यूज़ कर रहे हैं केवल साइन, ये वाला जो यहाँ अर्ध ज्या से शुरू हुआ और वापस अपना इस साइन तक पहुँचा, तो ये जो साइन था इसके बारे में सबसे पहले बताया था एडमंड गंटर ने। ये जो एडमंड गंटर थे ये इंग्लिश प्रोफेसर थे और उन्होंने ये एब्रिविएशन सबसे पहले यूज़ किया था बेटा साइन। अब साइन के बारे में तो पता चल गया, पर क्या हुआ कि साइन के कॉम्प्लीमेंट के बारे में फिर सब लोग सोचने लगे, सारे मैथमेटिशियंस, कि अगर साइन ऐसा होता है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो जब इसके कॉम्प्लीमेंट की बात की गई तो उसका नाम रखा गया कोसाइन। अब ये जो कोसाइन था उसका डेवलपमेंट तो शुरुआत तो जो हुई वो तो यहीं से हुई, जिसको अभी हम लोग कॉस कहते हैं। तो इसको एक्चुअल में कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन के फॉर्म में डेवलप किया गया। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन के बारे में जब डेवलप किया गया तो फिर आर्यभट्टियम के बारे में देखा गया कि क्या आर्यभट्टियम में भी इसके बारे में कुछ आर्यभट्ट जी ने बताया है। तो जब उसमें देखा तो वहाँ पर भी आर्यभट्ट ने कॉस के लिए एक वर्ड यूज़ किया था, वो था कॉटेजिया। ठीक है, अब आर्यभट्ट ने इसके लिए कॉटेजिया वर्ड यूज़ किया और एडमंड गंटर ने इसके लिए नाम यूज़ किया कोसाइनस। ठीक है, अब कोसाइनस के बाद में भी अभी जो हम एब्रिविएशन यूज़ करेंगे बेटा अपनी ट्रिग्नोमेट्री में वो है कॉस, और इस कॉस के बारे में सबसे पहले बताया था सर जॉनस मोर ने। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले एब्रिविएशन यूज़ किया अपना कॉस, और ये इन्होंने बताया था 17th सेंचुरी में। ये भी इंग्लिश मैथमेटिशियन थे और उन्होंने इसके बारे में सबसे पहले यूज़ किया कॉस। एक्चुअल में ये जो कॉस है वो अगर हम इसको पूरा नाम देखें तो ये अपना है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन, सो इट इज़ कॉल्ड कोसाइन। और इसके बारे में भी काफ़ी बाद में इसके ऊपर थ्योरी की गई। साइन, टेन, साइन सबसे पहले डेवलप किया गया, फिर कॉस और टेन तो बहुत टाइम के बाद में आए थे, और टेन को फाइंड किया गया साइन और कॉस के रेशो के फॉर्म में। ठीक है, अब इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के बारे में मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को बताऊंगी। अभी इसमें आपको कोई डाउट हो बेटा तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ओके बेटा।